अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, हमारी सबसे पहली स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ी सी ये परेशान कुन भी है उन पाकिस्तानियों के लिए जो अमेरिका में रह रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। जिन लोगों के भी केसेस वहाँ पे चल रहे हैं अमेरिका के अंदर और उन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि आते ही ऐलान कर दिया था अमेरिकन सदर ने कि अब कोई भी तारिकीन वतन जिनके केसेस वहाँ पे होंगे या कोई गैर कानूनी तौर पर पहुंचा होगा तो हम उन्हें वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान कह रहे हैं मदद जरूर करेंगे, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस ऐसा होता है कि कोई चाहे भी तो उसमें मदद नहीं हो सकती। और पाकिस्तानी ज्यादातर इसी तरह से ही बाहर जाते हैं कि कोई ऐसा केस कर देते हैं कि बाहर जाके उन्हें वहां की सिटीजनशिप मिल जाए। कौन से लोग हैं, इनके साथ क्या होने जा रहा है, ये डिटेल से स्टोरी आपको जावेद चौधरी साहब बताते हैं। पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं वो यूरोप के अंदर जाएं, यूके के अंदर जाएं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएं, न्यूजीलैंड के अंदर जाएं, अमेरिका के अंदर जाएं, क्रोएशिया वगैरह में भी चले जाते हैं। और चाइना में अभी पाकिस्तानी उन्हें जाना नहीं शुरू किया, अभी सिर्फ वैसे ही घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे नेशनलिटी लेने के लिए नहीं जाते। नेशनलिटी के लिए जो ज़्यादातर मुल्क होते हैं वो अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, यूरोपियन यूनियन के मुल्क हैं, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, इस टाइप के मुल्क हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्क हैं, वहाँ पे जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो अब वहाँ पे नेशनलिटी लेने के लिए या वहाँ पे आपको कागजात सही करने के लिए या वहाँ पे कार्ड हासिल करने के लिए जो उनका पीआर कार्ड होता है या फिर ग्रीन कार्ड होता है, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको कोई शख्स जॉब दे दे, आप यहाँ से चले गए, आप विजिट वीज़े पे हैं वहाँ पे, और किसी ने आपको वहाँ पे नौकरी दे दी, तो अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर तो आपकी फिर जो पासपोर्ट है उसके ऊपर एक नया स्टिकर लग जाता है और आपके जो वीज़े का स्टेटस है वो विजिटर से वो बिजनेस वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है, ये जॉब वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है जो लंबा लेंथी प्रोसेस है कि आपने वहाँ पर काम करना है और फिर काम के साथ साथ आपने वहाँ पर टैक्सेस देने हैं। फिर किसी वक्त जाके गवर्नमेंट वाकई समझती है कि सीरियस आदमी है तो फिर उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू कर देती है। और शुरू में आपको ग्रीन कार्ड मिलता है या फिर आपको पीआर कार्ड मिलता है और वो एक्सटेंडेबल होता है, पहले कुछ साल का होता है या 1.5 साल का होता है, फिर 2 साल का हो जाता है, फिर 3 साल का हो जाता है। और होते होते जब गवर्नमेंट ये देख लेती है कि वाकई आप यहीं पे टिके रहे हैं और कोई क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड नहीं है और आप स्टेट को तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं कि आप नेशनलिटी ले सकते हैं। फिर नेशनलिटी का एक प्रोसेस होता है, वो साल 1.5 साल का 2 साल का वो भी एक प्रोसेस होता है। तो अमूमन 5 से 7 साल लग जाते हैं आपको किसी जगह पर भी नेशनलिटी लेने के लिए, कम अज़ कम। और इसका एक प्रोसेस ये। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप वहाँ पर जाके ये डिक्लेयर कर देते हैं जी कि पाकिस्तानी स्टेट जो है मेरे खिलाफ है और उसने मेरे खिलाफ बहुत सारे केस कर रखे हैं, मेरी जान को ख़तरा है और मैं एक पॉलिटिकल फिगर हूँ, मैं वहाँ पे एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और मेरी वजह से जो सोसाइटी है या जो कंट्री है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर एस्टैब्लिशमेंट है वो मेरे पीछे लगे और वहाँ पे मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर एक असालम का एक कैटेगरी होती है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, कि फिर उनको असालम दे देते हैं। शुरू में उनको असालम का कार्ड दे के कहते हैं ले जी आपने जाना नहीं है, और थोड़े से आपको फूड कूपन्स भी दे देते हैं कि आपने पैसे लेते रहना और खाते रहें। और इस दौरान फिर इंसान कोशिश करके उनको कायल कर लेता है जी कि मैं काम करने के काबिल हूँ, तो आप मेहरबानी करके मुझे काम करने का मौका दे दें। ठीक हो गया। तो फिर इसके ऊपर भी एक प्रोसीजर है और प्रोसीजर के तहत फिर वो आपको काम करने का मौका भी दे देते हैं और आपने अहलियत डेवलप करनी होती है, वहाँ पे साबित करना होता है कि जी मैं पढ़ा है और मैं अपना काम या अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। ठीक है। और जो तीसरा तरीका है, बल्कि 4 तरीके हैं, जो तीसरा तरीका है वो तरीका ये है कि आप बाकायदा यहीं से पाकिस्तान से नेशनलिटी अप्लाई करते हैं और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं कि जिनमें आप साबित करते हैं कि आपके पास एक्सीलेंस है और दूसरा मुल्क जो है उसके अंदर उसकी ज़रूरत होती है। मसलन ये जो यूके है इस वक्त वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स नहीं है, तो वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बंदा ये कहता है जी मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नर्स हूँ, ये मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नर्स हूँ, और या ये कहता है जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं दूसरा ये कि मैं लैब असिस्टेंट हूँ और प्रॉपर अपने सर्टिफिकेट्स दिखाता है और वहाँ पे फिर कोई उसको स्पॉन्सर कर देता है, कुछ जॉब स्पॉन्सर कर देता है और फिर वहाँ पे यहाँ से वो वहाँ चला जाता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है। अमेरिका के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, न्यूजीलैंड के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है। और ये होता है वर्क वीज़ा। और ये वर्क वीज़ा जो है ना आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाता है। एक सर्टन क्राइटेरिया है, आपने उसके ऊपर आना है, उसके नंबर्स होते हैं, कोई टेस्ट होते हैं, वो आपने क्लियर करने होते हैं और उसके बाद जब आपकी बारी आती है तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। आपको कहा जाता है जी आप एम्बेसी जाएँ और जाके आप वहाँ से फिर अपने डॉक्यूमेंट लें और आ जाएँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो एक और कैटेगरी है, 4th कैटेगरी, उसके 2 पोर्शंस हैं और 4th कैटेगरी में एक स्टूडेंट्स वीज़े होते हैं कि आप एक एक्सीलेंस लेवल पे चले जाते हैं, आपके नंबर अच्छे होते हैं, फिर वहाँ पे टॉफल टाइप को बहुत सारे पेपर्स होते हैं, आप वो क्लियर कर देते हैं, उसमें साबित कर देते हैं कि आपको सब्जेक्ट का भी पता है, लैंग्वेज भी आपको बहुत अच्छी आती है और फिर उसके बाद आप एज ए स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं। तो बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट की कैटेगरी को कन्वर्ट कर सकते हैं जॉब वीज़ा में, या फिर अगर आपने वहाँ पे एजुकेशन ले ली तो फिर उसके बाद आपके पास टाइम होता है थोड़ा सा, जैसे कि अमेरिका के अंदर टाइम दिया जाता है कि जनाब इतना टाइम है, इस टाइम के दौरान आपने यहाँ से किसी न किसी कंपनी को कायल करना है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और अगर वो आपको जॉब दे देंगे तो हम आपका प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है। और जो दूसरा इसी के अंदर जो बी कैटेगरी है वो शादी की कैटेगरी होती है कि जैसे कि अमेरिकन आ गई ना यहाँ पे कराची में बैठी हुई है और बंदे के दरवाजे पे बैठी हुई है 38 साल की खातून और दूसरी साइड पे जो है वो 18 साल का लड़का। अब 18 साल के लड़के का ख्याल
ख्याल ये था कि वो सोशल मीडिया पे उसने एक खातून को कायल कर लिया, वो वहाँ से इसका वीज़ा भेज देगी और उसके बाद यहाँ से वो निकल जाएगा अमेरिका। खातून ज़्यादा समझदार थी, वो यहीं आ गई, उसने कहा छड़ तू बना, हम यहीं रहते हैं इकट्ठे। और उसके बाद वो फंस गया, अब खुद फरार हो गया, उनके घर वाले भी फरार हो गए और पुलिस जो है वो अमेरिकन को संभालती फिर रही है कि कोई इसके साथ कुछ हो ना जाए। और खातून जो है कभी एयरपोर्ट चली जाती है, वहाँ रोना पीटना शुरू कर देती है, फिर वो पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है, फिर वहाँ से वहाँ आ जाती है। जो काउंसिल खाना है अमेरिकन, वो भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं कि यार प्राइवेट सिटीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक वाकई एक बहरान पैदा हुआ है। वो जो लड़का था मोहब्बत का तरसा हुआ, वो ऐसा फरार हुआ है कि किसी जगह पे नजर ही नहीं आ रहा सारा। तो वीज़ा जो था ना उसका बकौल शेर अफजल मरवा साहब बढ़ गया, तो वो सारा प्रोसेस ही बढ़ गया। तो अब ये इसके इस कैटेगरी के अंदर शादी की कैटेगरी भी होती है, ठीक है। अब जो अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो इन्हीं 5 कैटेगरीज या 4 या प्लस 4 कैटेगरीज के लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। और उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह हैं कि वो विजिट वीज़ा पे गए, उन्होंने वहाँ पे अपना वीज़ा कन्वर्ट किया और उसके बाद टैक्सेस नहीं दिए और उनके जो कागजात है वो फंसे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग जो थे वो सरहदें पार करके, यहाँ पे एक और कैटेगरी में माफ़ी चाहता हूँ, और कैटेगरी ये है कश्तियों वाले। अच्छा। और आप बॉर्डर्स क्रॉस करके आप लैटिन अमेरिका के किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे ह्यूमन स्मगलर्स हो, वो आपको स्मगल कर देते हैं। वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होता और नए सिरे से आपने लाइफ स्टार्ट करनी होती है और वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, जो डंकी लगा देते हैं। तो अब आप ये समझ लें कि 6 किस्म की कैटेगरीज है जो मैं आपको बता रही। तो अब ये जो डंकी लगाने वाले हैं वो तो फ़ौरन पकड़े जाते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, किसी जगह जॉब कर रहे होते हैं, जॉब नहीं मिलती उनको, अल्टीमेटली किसी न किसी वक्त चले जाते हैं। अमेरिका के अंदर ये लीवरेज था उनको कि ये लोग भी वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, बल्कि लैटिन अमेरिका के तो बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे जो इस तरह सर्वाइव कर रहे थे और वो बॉर्डर्स क्रॉस करके आए थे। पाकिस्तानी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और वहाँ पे फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको कहते हैं स्ट्रगल करना। अच्छा, शादी के लिए भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं और फिर वो जाली शादियाँ कर लेते हैं, खातून को पैसे देते रहते हैं, फिर खातून भाग जाती है, फिर वो क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, या फिर जेन्युइन शादी होती है, डॉक्यूमेंट्स बन के होते हैं और उसके बाद खातून के साथ उनकी तलाक हो गई होती है, फिर वहाँ पे लड़ाई चल रही होती है, आप एक 8 साल एक जेब में फिर रहे होते हैं, खातून ने आपके खिलाफ केसेस किए होते हैं। तो ये भी एक डेंजरस किस्म की सूरत है जो वहाँ पे होती है। फिर ये जो पोलिटिकल असालम है कि आप ये कहते हैं जी मैं बहुत बड़ी तोप नुमा आदमी था और रियासत पाकिस्तान को मुझसे बड़ा खतरा है और मैं इसलिए यहाँ पे आ गया, और वो आपकी बात पे यकीन करके आपको कार्ड दे देते हैं, ठीक है। वो भी है। कुछ जॉब के लिए भी थे जो वहाँ पे गए, जॉब सीकर्स हैं, उनको वीज़ा भी मिला, लेकिन उसके बाद वो फिर टर्मिनेट हो गए किसी न किसी वजह से। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना स्विच किया जॉब में और वो भी फंस गए। अब इस दौरान अगर ऐसे लोग हैं जो सेटल हो गए हुए अमेरिका के अंदर तो वो तो हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी 6 कैटेगरी के लोग जो है इस वक्त भी अमेरिका के अंदर फंसे हुए हैं। अब ट्रंप ने वहाँ पे पकड़ना शुरू कर दिया। 40,000 लोग इस वक्त उसने पकड़े हुए हैं, ठीक है। 40,000 लोग उनके पास पकड़े हुए हैं। 30,000 लोगों को तो फौरी तौर पर पार कर रहा है, भेजा, ठीक है। 10,000 को उसके बाद भेजेगा। ये नेशनलिटीज़ मुख्तलिफ है, नेशनलिटी मुख्तलिफ है, कोई एक नहीं है। और उसने साइन कर दिया उसको पेपर के ऊपर, और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा अमेरिका की हिस्ट्री में कि 40,000 लोगों को एक ही मरतबा पकड़ के उन्होंने फ़र्क कर दिया, मुल्क से निकाल दिया। और लोग अभी इसके अलावा और भी पकड़े जाएंगे और भी पकड़े जाएंगे। अभी वैसे एक पाकिस्तानी एक जज हैं जिन्होंने स्टे दे दिया, ये बड़ा मज़े का हुआ। एक स्टे पाकिस्तानी जज है वहाँ पे, खातून जज हैं, उन्होंने स्टे दे दिया और वहाँ पे ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस बात पर, क्योंकि ट्रंप को तो बड़ी तकलीफ होती है ना इन चीज़ों में। तो बहरहाल अब वहाँ पे क्राइसिस ये है कि जब पाकिस्तानियों की बारी आएगी और पाकिस्तानियों के जहाज़ भर के यहाँ पाकिस्तान भेजे जाएंगे तो रियासत पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये है कि उनको एक्सेप्ट करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि कोलंबिया की तरह वापस भेज दें कि जी हम नहीं लेते। और उसके बाद फिर ये है कि ये जो जेंट्री साहब हैं ये भी वापस चले जाएंगे और पता चलेगा सारा काम ही रिवर्स हो गया। और इसके अलावा एक ऑप्शन ये है जो दूसरे मुल्क वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जहाँ पे लोगों के इश्यूज़ होते हैं वो अपनी एम्बेसी के पास चले जाते हैं। एम्बेसी उनके केसेस जो है ना वो अदालतों में लेके जा रहे हैं कि जितना अर्सा हो गया, बीवी इसकी लीगल है, ये खुद इलीगल है, बीवी का क्या बनेगा, बच्चे का क्या बनेगा, बहुत सारे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इनको लीगल असिस्टेंस दें। लेकिन अब सवाल ये है कि वहाँ पे अगर 10,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं तो कितने लोगों को लीगल असिस्टेंस देंगे आप? वहाँ पे NGOs हैं जो फेवर करती हैं, सपोर्ट करती हैं, लेकिन इतने लोगों को एम्बेसी नहीं कर सकती, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डंकी लगा के आए हुए। अब जो डंकियों वालों को है वो स्टेट कैसे तस्लीम करेगी, वो तो फंसे हैं। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकल असालम अप्लाई किए हुए और उन्होंने स्टेट के खिलाफ किए, स्टेट बड़ी जालिम है जी, वहाँ पे मार्शल लगा हुआ है, वहाँ पे या खान पार्ट 2 है, तो हम तो वहाँ नहीं जा सकते, या मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था और वहाँ मैंने बड़ी तोपें चलाई।